और साथियों, हमारे जो प्रोडक्ट हैं, आज हमसे दो प्रोडक्ट के विषय में कुछ बोलने के लिए कहा गया है। इधर हम कई दिनों से देख रहे हैं और कई दिनों के हमने पिछले साल भी देखा, इस साल भी हम देखा कि जो परिस्थितियां हैं बड़ी विषम होती जा रही हैं। हमारे घर से निकलना मुश्किल हो रहा है और बच्चे बच्चे के मन में एक भय भरा हुआ है। वो भय इस तरीके का है कि कोरोना का भय, कोविड-19 का भय। वो सोचता है कि हमें कब क्या हो जाए, हम कुछ कह नहीं सकते। इस स्थिति में, इस भय से अगर ब्रह्मास्त्र की तरीके से कोई रक्षा कर सकता है तो हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं, एक गामा ओरिजिनल और दूसरा न्यूट्रीचार्ज S5। गामा ओरिजिनल के बारे में, ये गामा ओरिजिनल है। ये इसकी जो कीमत है वो गामा ओरिजिनल है। गामा ओरिजिनल की जो कीमत है ये MRP 565 रुपए है और जबकि DP प्राइस इसकी 425 रुपए है। BV भी इसमें हमको 319 रुपए मिलती है। मित्रों, इस प्रोडक्ट के बारे में जितना कुछ कहा जाए उतना कम है। मीटिंग में ईसा मरियम कहती है कि एक मिरेकल प्रोडक्ट है, एक जादुई प्रोडक्ट है, और वास्तव में ये जादुई प्रोडक्ट है क्योंकि जादू की तरीके से काम करता है। अगर हम विश्व पटल पर देखें तो जापान से ज्यादा फिटनेस हमको विश्व में किसी भी देश में नहीं मिलती है। और जापान के प्रमुख औषधियों में, प्रमुख न्यूट्रिशियंस में ये गामा ओरिजिनल प्रमुख है। हमारे भारतवर्ष में ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारी कंपनी RCM गामा ओरिजिनल बना रही है, गामा ओरिजिनल का निर्माण कर रही है और साथियों इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हम जो खाते हैं, अंग्रेजी औषधि खाते हैं, भले उसमें विटामिन C क्यों ना लेते हो, लेकिन उसमें भी विटामिन की जब ओवरडोज हो जाती है तो जो बीमारी होती है इसको हम विटामिनोसिस कहते हैं। लेकिन ये क्या प्रोडक्ट है कि जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बनाया ही गया है हमारे भोजन की सामग्री से। ये राइस ब्रान ऑयल है, ये उससे निकाला गया है और आइसोलेटेड फॉर्म में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। गामा ओरिजिनल लेने से हमारे हृदय स्वस्थ रहता है। आज वैज्ञानिक कहते हैं कि हर 33 सेकंड में हमारे भारतवर्ष में एक व्यक्ति की मौत हार्ट अटैक से होती है। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में, अपने परिवार के सदस्यों के बीच में अगर हम ये मान लें कि गामा ओरिजिनल भी हमारे परिवार का सदस्य है और इसको परिवार के हर सदस्य अगर इसको हम लेना शुरू कर दें तो मेरा मानना है कि ये हमें तमाम तरीके की बीमारियों से हमें सुरक्षित रखेगा। जैसा कि हमने बताया, ये हमारे हृदय संबंधी बीमारियों से हमको सुरक्षित रखता है। ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ये एक नंबर 1 का एंटीऑक्सीडेंट है। ये हमारे स्किन के ग्लो को बढ़ाता है। ये हमारे डायबिटीज को कम करने में सहायता करता है। ये हमारे BP को मैनेज करता है। ये हमारे हार्मोन को मैनेज करता है। ये हमारी त्वचा संबंधी बीमारियों को ठीक करता है। ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। ये हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी से भी हमको सुरक्षित रखता है। इस तरीके से मित्रों अगर कहा जाए तो गामा ओरिजिनल आज की तारीख में हमारे लिए एक वरदान है। ये किसी भी वरदान से कम नहीं है। आवश्यकता है इसके गुणों को हमें समझने की, इसके गुणों को हमें परखने की, और हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि हमारे जितने भी साथी जूम पे उपस्थित हैं वो अपने परिवार में, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। और कोविड-19 के प्रभाव के अतिरिक्त हमारे जीवन में जो तमाम तरीके के जो प्रभाव है, वायरस के प्रभाव हैं, बैक्टीरिया के प्रभाव हैं, उनसे हमको सुरक्षित रखेगा।
हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। मित्रों, आज की तारीख में हमारे बीच में जितने भी लोग हैं, एक छोटी मोटी हल्के झोंके से भी उनको सर्दी जुकाम, नजला, आर्थराइटिस, इस तरीके की तमाम समस्याएं आम हो गई। ये आम इसलिए हो गई हैं क्योंकि हमारी इम्यूनिटी, हमारी प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो गई है। और अगर इसी जीवन शैली को हम जीते रहे तो आने वाला भविष्य बड़ा अंधकारमय दिखाई पड़ता है। इसलिए साथियों, अनुरोध है कि 18 साल से ऊपर आपके परिवार में जो भी सदस्य हैं उनको गामा ओरिजिनल अवश्य दें, इसका सेवन कराएं। एक कपड़े भले ही आप कम पहने, लेकिन अपने जीवन का इसको हिस्सा बनाएं। ये निश्चित रूप से एक ब्रह्मास्त्र की तरीके से हमारे आपके जीवन की रक्षा करेगा। दूसरा प्रोडक्ट साथियों है न्यूट्रीचार्ज S5। न्यूट्रीचार्ज S5, अगर इसको हम कहें कि ये जो प्रोडक्ट है ये भी अपने आप में अद्वितीय है, इसकी मिसाल कहीं नहीं है। इसमें जो घटक है, इसमें घटक है नीम, कलौंजी, तुलसी और पुदीना। मित्रों, कलौंजी के बारे में कहा जाता है, कुरान में और बाइबिल में बताया जाता है कि कलौंजी केवल मौत को छोड़ के बाकी सारी बीमारियों का इलाज है। पुदीना, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे डाइजेशन संबंधी, हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। ये एंटी एलर्जिक है। मित्रों, अगर खाज, खुजली, फोड़ा, फुंसी, जरा सी धूल, बयार, आंधी या हल्का मौसम परिवर्तन से हमें होने वाले सर्दी जुकाम से हमें पूरी तरीके से रक्षा करता है। किडनी को स्वस्थ रखता है, यह हमारे श्वसन तंत्र को मजबूत करता है। इस तरीके से गामा ओरिजिनल भी हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मित्रों, हमारे पास प्रोडक्ट तो बहुत है, लेकिन उन प्रोडक्टों में ये हमारे जो दो प्रोडक्ट हैं, गामा ओरिजिनल और न्यूट्रीचार्ज S5, ये जैसे कि समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे और उसमें से एक रत्न अमृत था। मित्रों, आज के अगर हम वनस्पतियों का, औषधियों के समुद्र को मंथन करने की बात कहें तो उसमें से जो दो प्रोडक्ट निकल के आते हैं वो आते हैं गामा ओरिजिनल और न्यूट्रीचार्ज S5। अतः हम अपने सभी साथियों से ये अनुरोध करेंगे कि गामा ओरिजिनल और न्यूट्रीचार्ज S5 को अपने जीवन में स्थान दें। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि आगे का कार्यक्रम माननीय आदरणीय श्रीमान राजेंद्र शर्मा जी उसका संचालन करें। साथियों, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। आदरणीय माननीय राजेंद्र शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आपका। आवाज नहीं आ गई सर। और सर, आप अपनी माइक बंद कर लीजिए ताकि मंदिर का वो जो आ रहा है आरती उससे थोड़ा आराम। उमा शंकर सर, आवाज आ रही है हमारी? जगराम जी सर, बहुत बढ़िया सर, आ रही है। थैंक यू उमा शंकर सर। बहुत सरल और शांत शब्दों में आज आपने जूम पे पहली बार आकर के जितना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है, जितना अच्छा आपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, RCM बिजनेस के अपने अनुभव के बारे में बताया और सभी साथियों का जो वेलकम किया, उसके लिए आपका सभी साथियों की ओर से, पूरी टीम की ओर से, हमारे सभी अपलाइन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आपका। और सर, जानना चाहेंगे क्या लौकुश सर नेटवर्क में है? हालांकि उनका, लौकुश सर का मैसेज आया था कि कुछ इमरजेंसी काम की वजह से उनको अपने स्टेशन से बाहर में ना रहें, तो इस प्रकार
कभार स्थितियां उत्पन्न होती हैं, जो साथी हमारे ऐसे हैं जो सर्विस में हैं, जो किसी न किसी बंधन में हैं, उनको ये इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है। तो लोको सर जानना चाहेंगे क्या आप नेटवर्क में हैं, क्या आप ज्वाइन हैं? हेलो। यस सर। राजेंद्र सर। यस सर। जय आर सिंह सर। जय आर सिंह सर। मेरी आवाज आ रही है क्या सर? बढ़िया आ रही सर, बहुत बढ़िया। अभी मैं रास्ते में हूँ सर। जी सर। बहुत सारी तो बातें नहीं कर पाऊंगा। जी जी सर। सर शायद नेटवर्क आपके यहाँ सही नहीं काम कर रहा है। यस सर। मेरी आवाज आ रही है क्या सर सब लोगों को? बढ़िया आ रही है। इस जूम पे मौजूद सारे साथियों को, सारे लीडरों को मेरा करबद्ध नमन है। किसी जरूरी काम से मुझे आज अपने स्टेशन पे न रह के बाहर निकलना पड़ा। सब लोग को भली बात पता होगा कि मैं एक वीकली लीडर हूँ। मैं हफ्ते में एक दिन ही बिजनेस कर पाता हूँ, क्योंकि शनिवार मेरा फ्री दिन रहता है, बाकी दिन मैं ड्यूटी पे रहता हूँ सर। और अभी जो सर बात कर रहे थे, सर मैं उनके नाम से वाकिफ नहीं हूँ सर। क्या उमाशंकर सर नाम है सर उनका? यस सर, उमाशंकर जी ऋषिया से। हाँ, बहुत जबरदस्त उन्होंने गामा ओरिजिनॉल पे और अपने प्रोडक्टों पे बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने दिया है। और उनकी बातों पे भरोसा इसलिए करना चाहिए कि उनकी जो उम्र है, उनके जो बोलने की तहजीब है, उनके जो बोलने का लहजा है, वो बहुत जबरदस्त है। अनुभव तो एक अनुभवी इंसान से ही लेना चाहिए, जिसके पास बहुत सारे अनुभव हैं। उनके पास उम्र का भी अनुभव है, उनके पास प्रोडक्ट का भी अनुभव है, उनके पास इस आरसीएम बिजनेस के महान मिशन का भी अनुभव है सर। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उमाशंकर सर को, और मैं चाहूंगा उनके सम्मान में सब लोग एक बार अपने हाथों से जोरदार तालियां बजा करके उनका सम्मान करें सर। और ऐसे ही लोग निरंतर इस जूम में आते रहेंगे, लोग अपनी लीडरशिप को डेवलप करते रहेंगे, लोग अपनी क्वालिटी को डेवलप करते रहेंगे, इस मिशन को भी आगे बढ़ाते रहेंगे। और आज एक बहुत विकट परिस्थिति है देश की, जिस देश की परिस्थिति को लेकर के आज हर इंसान चिंतित है। कब क्या होगा, कैसे हो जाएगा, ये किसी को भरोसा नहीं है सर। लेकिन परमात्मा सबका साथ और सबके साथ ही अपना आशीर्वाद बनाए रखे कि सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और आरसीएम बिजनेस के सारे लीडरों को स्वस्थ बनाए रखें, ताकि इस मिशन को घर घर तक पहुंचाया जा सके सर। इस मिशन को स्टार्ट इसलिए किया गया था सर कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और सब लोग इसको जिसका जिसका पार्ट रहता है, भली भांति सब लोग अपना अपना पार्ट को अच्छी तरह से वाहन कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी लेकर के वाहन कर रहे हैं सर। मैं चाहूंगा कि कुछ बातों को मैं आपके बीच में शेयर इसलिए करना चाहूंगा सर कि ये मिशन एक ऐसा मिशन है कि हर घर में आर्थिक आजादी लाई जा सकती है सर। और सबका सहयोग, सबका सानिध्य अगर रहा तो ये बहुत अच्छा बिजनेस होगा। ये बिजनेस कल हम सुन रहे थे एक यूट्यूब के माध्यम से वीडियो को, कि इससे महान सिस्टम, इससे नंबर 1 कंपनी आज तक मल्टी लेवल मार्केटिंग में हिंदुस्तान में कोई है ही नहीं। किसी ने कहा है कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है आरसीएम के टक्कर में। लेकिन अगर इस मिशन की आप सेना में शामिल हुए हैं, सैनिक हैं एक, तो सैनिक की कुछ वेशभूषाएं होती हैं, सैनिक की कुछ
अपनी आदतें होती हैं, सैनिक के कुछ अलग से नियम कानून होते हैं, उसी तरह से आरसीएम बिजनेस में भी कुछ नियम कानूनों को हमको पालन करना पड़ेगा सर। तो जैसे कि मान लीजिए हम आरसीएम बिजनेस में हैं और इसमें भली भांति काम कर रहे हैं, बहुत ऊंची टीम तक जाना चाहते हैं, उसके लिए हमें कुछ जरूरी है जिन चीजों को हमें अपने ऊपर लागू करना पड़ेगा। जैसे कि हर लीडर के पास कम से कम आरसीएम का ड्रेस होना चाहिए जब फील्ड में उतरे। आरसीएम का ड्रेस इस प्रकार हो सफेद शर्ट ले, ये में बहुत तरह की सेनाएं हैं। आज उन सेनाओं में समावेश हर सैनिक किसी ना किसी माँ का औलाद है, और सेना में हम उसको इसलिए सैनिक मानते हैं कि उसके पास एक प्रॉपरली ड्रेस है सेना का दिया हुआ। सर लौकुश सर की आवाज आ रही है बाकी लोगों को? प्रोडक्ट के साथ कुछ पंपलेट्स हैं, जैसे गामा ओरिजिनल का पंपलेट है, जैसे कि आपका हेल्थ गार्ड का है, न्यूट्री चार्ज का है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है। तो इस तरह के चीज हमारे पास एकदम जरूरी है होना। और उसके साथ हमारे पास 30 रुपए की मार्केटिंग प्लान बुक आती है, जिसको हमारे बैग में होना बहुत ही जरूरी है। ये ऐसी को इतना अच्छा प्रोडक्ट को गवर्नमेंट की तरफ से आपको अवार्ड मिला हुआ, 3 बार मिला हुआ है। हरीश संजीवनी के मास्टर हमारे पास अवधेश त्रिवेदी सर हैं, उनका बहुत अच्छा ज्ञान है हरीश संजीवनी के खेती के मामले में। हरीश संजीवनी के मास्टर हैं वो। तो एक लीडर के पास जो अपनी वेशभूषा, जो उसके अस्त्र शस्त्र होना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात क्या कहेंगे कि आजकल लोगों के दिमाग में एक चीज चल रहा होगा कि यार सब तरफ लॉकडाउन है, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे घर से निकलना चाहिए, क्यों करना चाहिए, और जब सब कुछ बंद है तो फिर इस समय फिर आरसीएम के इस प्रोग्राम में आने का मतलब क्या है। आज वो ट्रेनिंग का समय है, आज वो सीखने का समय है। जिनको बोलना नहीं आता वो अपनी लीडरशिप आकर के इस पे डेवलप कर सकते हैं, बोलने के अपने तहजीब को सुधार सकते हैं, अपने लहजे को सुधार सकते हैं, एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, अच्छे वक्ता बन सकते हैं। अच्छे वक्ता बनाने के लिए कम से कम हमारे इस जूम पे अपने व्यक्तिगत प्रति लीडर के हिसाब से कम 4-5 लोग हर लीडर के हिसाब से जूम पे आना चाहिए, जिससे जूम की संख्या भी बड़ी हो, और जिसके जिसके कानों तक ये मिशन की आवाज पहुंचेगी वो एक दिन एक लीडर बन जाएगा। तो किसी विद्वान ने कहानी को लिखा था कि हमने भी कहा था कि बंद है, लोगों के दिमाग में विचार आ रहे होंगे। एक कहानी से आपको रिलेट करना चाहूंगा। किसी समय, किसी जमाने में, बहुत साल पहले, बहुत अरसे पहले देश में सूखा पड़ गया। क्या मेरी आवाज सब लोग को सुनाई दे रही है क्या सर? यस सर, आ रही है, ठीक आ रही है। आ रही है सर। जी सर। सूखा पड़ गया, सारे लोग व्याकुल थे, जनता व्याकुल थे, पूरा देश व्याकुल था कि यार सूखा पड़ गया, अब क्या होगा, अनाज पैदा नहीं होगा, भुखमरी आ जाएगी।
लोग त्राह त्राह करने लगेंगे, अब क्या होगा, अब कैसे होगा। इन बातों को लेकर सब लोग बहुत परेशान थे सर। इस बात को लेकर के जब सारे लोग परेशान थे, उसमें कुछ लोग जो पॉजिटिव थे, जो होते कि आग लगने के बाद पानी न डाल करके हाथों को पीटने लगते हैं, उससे समस्या का समाधान नहीं था। लेकिन ये परिस्थिति सबके साथ थी, हर इंसान इस परिस्थिति से जूझ रहा था। उसमें किसान था, सूखा पड़ा हुआ था, बारिश नहीं हो रही थी, बारिश होने के कुछ आसार भी नहीं दिख रहे थे। उस किसान के घर में 2 बच्चे हुआ करते थे, वो भी नौजवान बच्चे थे। लेकिन किसान एक नौजवान बच्चों का बाप होते हुए भी उस अकाल में भी रोज अपने सूखे खेत में जाता था कुदाल लेकर के, और रोज खेत को गोड़ता था, रोज खेत को जाता था, रोज गोड़ता था। और उसी समय अपनी बातों को उसने, अपनी आदतों को उसने निरंतर रखा। उसको पता था, उसको भरोसा था कि भगवान कभी अपनी औलादों को मारना नहीं चाहता। परेशानियां आ सकती हैं, वो हमें नहीं, देवी देवताओं को भी आती हैं, सबको आती हैं। और उधर एक निरंतरता, किसान की निरंतरता चल रही थी। दूसरी तरफ एक जो बारिश की आस में एक मेढक होता है, वो मेढक भी अपनी निरंतरता को दिखा रहा था। वो मेढक फीमेल थी, वो गर्भवती थी, और वो भी रोज अपने निरंतर शाम को, जैसे बारिश के समय पे रोज मेढक बोलते हैं कि बारिश होगी, बारिश होगी, लेकिन किसी तरफ से कोई आसार नहीं दिख रहे थे। लेकिन फिर भी भरोसा था कि कल परिस्थिति सुधरेगी और बारिश होगी, और हम फिर उसी किसी तालाब के किनारे बैठ करके इस निरंतर आवाज को सुरीली बनाते रहेंगे। लेकिन सारे मेढक तो इस चीज से हताश थे, परेशान थे। लेकिन वो मेढक कभी इससे हताश और परेशान नहीं था, अपनी आदतों को निरंतर जारी रखे हुआ था। रोज उसका आवाज लगाना, रोज उसका आवाज लगाना, उधर रोज किसान का खेत में जाना, रोज किसान को खेत में जाना, रोज किसान को खेत में जाकर अपना काम करना, खेत को खोदना, खेत को खोदना। एक दिन किसान जा रहा था रास्ते से, तो वो मेढक उसे मिली। बोले, किसान भाई, एक चीज तुम बताओ, तुम्हें पता है कि देश में अकाल पड़ा हुआ है, फिर भी तुम ये रोज सूखी मिट्टियों को खोदने क्यों जाते हो? इससे क्या मतलब होगा? उसने कहा, तुमने इस प्रश्न को तो बहुत अच्छा किया, लेकिन जो परिस्थिति में मैं गुजर रहा हूँ, इसी परिस्थिति में पूरी दुनिया, पूरा देश है। और आप रोज, जब बारिश नहीं हो रही है, तो आप रोज क्यों चिल्लाती हो? उसने कहा, बारिश नहीं हो रही है, चिल्लाती हूँ इसलिए हूँ कि मैं गर्भवती हूँ। अगर मैं चिल्लाना छोड़ दूंगी, मैं बोलना छोड़ दूंगी, तो मेरे पेट में पल रहा बच्चा जो है, वो भी इस तरह से चिल्लाना, और देश में जिस दिन वो हमारे घर से बाहर आएगा, वो चिल्लाना ही भूल जाएगा। किसान से पूछा, आप बताइए भाई, आप क्यों इस चीज को कर रहे हैं? हमारे आपके जवाब का मेरा सवाल ये रहा, लेकिन आप मुझे सवाल जवाब का सवाल दीजिए, आप क्यों चाहते हैं? उस किसान का भी बहुत सुंदर सा जवाब था कि आज परिस्थिति खराब है, कल सुधरेगी। भगवान अपने बच्चों को कभी मारना नहीं चाहता। ये एक दिन अच्छा आएगा, जो आज परिस्थिति खराब है वो सुधर जाएगी। मेरे घर में 2 नौजवान बच्चे हैं। अगर मैं रोज किसान होकर के मैं खेत में खेत खोदने नहीं जाऊंगा, खेत में काम करने नहीं जाऊंगा, तो मेरे बच्चे भी आने वाले दिन में खेत में काम करना भूल जाएंगे। सारांश ये है इस बात का कि आज अगर देश में हम फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं, आज डिजिटल हमारे पास है। ये भी बहुत सुंदर सा एक ऐप्स हमारे बीच में है, जूम ऐप, जिसमें आज देश की परिस्थिति खराब है, लेकिन हम लीडर ऐसे हैं कि निरंतर इन कामों को अगर करते रहे, आने वाले दिन में जैसे ही देश की स्थिति हमारे अनुकूल हो जाएगी, देश की स्थिति ठीक हो जाएगी, उस दिन हम फील्ड में उतर करके, आज चाहे वो रिकॉर्ड के हिसाब से हो, चाहे स्टैटिक्स के हिसाब से हो, चाहे तथ्यांक के हिसाब से हो, जैसे आज कंपनी नंबर 1 है, कल हम फिजिकल, जैसे ही देश शुरू होगा, हम फिजिकल वर्क करेंगे और हम इस टीम के नंबर 1 लीडर बन जाएंगे। इस कहानी का सारांश ये है। और मैं भी फिर अपनी सफर को तय करना चाहूंगा
इसलिए मैं अपनी वाणी को यही विराम करता हूं और मैं इस मंच को अपने महान लीडर, मेरे गुरु तुल्य श्री राजेंद्र शर्मा जी को हैंडओवर करना चाहूंगा, ताकि प्रोग्राम को आगे संचालन में लाएं और मैं भी अपने सफर को तय करूं। सर, बहुत बात शानदार। करते किसी तरह की ऊंची नीची त्रुटि हुई होगी, किसी तरह की कोई कमी हुई होगी, मैं हाथ जोड़ के सर्वबद्ध निवेदन है कि मुझे माफ कर देना और निरंतर इस मिशन पे चलते रहें। आने वाले दिन में हर एक इंसान कामयाब होगा। बहुत शानदार सर, बहुत ही बेहतर तरीके से आपने अपने पार्ट को किया और आप रास्ते में हैं, थोड़ा सा विपरीत उसमें भी है और जल्दी भी है आपको पहुंचने की, फिर भी आपने जो समय दिया हम सभी लोग उसके आभारी हैं। और बहुत ही अच्छी और अनुभव की बातें आपने बताई कि अगर इस समय में हम हालात का रोना रोते हुए शांत बैठ जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो पिछला हमने सीखा है उसको भी भूल जाएंगे और आने वाले समय में जब हालात नॉर्मल होते हैं तब हम तेजी के साथ अपने काम को नहीं बढ़ा पाएंगे। वहीं अगर आज के समय को हम मौका माने, एक अवसर माने और उसका पूरा का पूरा जो समय है हम उसको सीखने पे लगा दें तो शायद हम अपने नॉलेज को, हम अपनी जानकारी को, हम अपने ज्ञान को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकते हैं, जो कि आने वाले समय में भी हमारे काम आएगा और आज के समय में भी हमारे काम आएगा। क्योंकि अगर आपको सूत्र पता है तो आप सवाल को बहुत ही आसानी के साथ हल कर सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में हल कर सकते हैं। और ये समय हमें सूत्र सीखने का है, जानकारी लेने का है, अपने नॉलेज को बढ़ाने का है। और जब आपके पास नॉलेज होता है तो आज के विपरीत समय में भी आप देखिए कि लोग बिजनेस कर रहे हैं, अगर बिजनेस कर नहीं रहे हैं तो आपके डाउन में आप अपनी आईडी को चेक करिए, कुछ ना कुछ बिजनेस हुआ होगा, वो बिजनेस कैसे हुआ है। और अगर बिजनेस 100 होता है, 100 बिजनेस वैल्यू भी अगर आपके डाउन में हुआ है तो आप उस पर थोड़ा सा फोकस करिए तो 100 का 1000 भी हो सकता है। अगर 10,000 बिजनेस वैल्यू आपके डाउन में हुआ है तो 1 लाख क्यों नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से वो 10,000 हुआ है उसी प्रकार के तरीके को आप लगाइए तो 10,000 से 1 लाख भी हो सकता है। बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी आपने दी और उमा शंकर सर ने आज शानदार शुरुआत कराई, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। बहुत ही बेहतर प्रेजेंटेशन उनका रहा। उसके बाद लौकुश सर ने विपरीत हालात में होते हुए, विपरीत स्थिति में होते हुए भी बहुत ही शानदार तरीके से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, अपना अनुभव दिया। जूम ऐप पर आए हुए सभी साथियों का मैं राजेंद्र शर्मा रेवसा सीतापुर से स्वागत करता हूँ। सभी लोगों का मौजूद है, मैं सभी का आभारी हूं कि उन्होंने हमको एक ऐसा शानदार प्लेटफॉर्म दिया है, एक ऐसा मौका हमको दिया है कि हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और इसके साथ साथ अपनों के जीवन को भी बदल सकते हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई हमारे गुरुजनों को। और आज इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं चर्चा करना चाहता हूं, आदरणीय लौकुश सर ने जो बातें बताई हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए कि ये समय हम लोगों के सीखने का है। अभी पिछले दिनों 6 बेसिक पे चर्चा हुई, गुरुदेव अवधेश त्रिवेदी सर ने 7 कार्डिनल रूल्स के बारे में बताया और आज मैं जो चर्चा करने वाला हूं वो 8 कोर स्टेप की चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि ये 21 ऐसे सिद्धांत हैं जिनको अगर हम अपनी डायरी और इनको अपने जीवन में उतार लें, इनको हम अपने रोजमर्रा के आदतों में ले आए तो शायद वही व्यक्ति बहुत बड़ा लीडर बन सकता है, वही व्यक्ति एक बहुत बड़ा बिजनेस इस आरसीएम में कर सकता है और अपना नाम, पैसा, शोहरत, इज्जत, दौलत सब कुछ कमा सकता है। तो उन 8 प्रमुख जो हमारे कोर स्टेप हैं, कोर स्टेप का मतलब होता है जो महत्वपूर्ण कदम है। आप इस बिजनेस की शुरुआत कर चुके हैं, जब आप इस बिजनेस की शुरुआत कर चुके हैं तो आपके कौन कौन से ऐसे कदम हैं कि आपको उन कदमों का ध्यान रखना है कि पहला कदम आपका, दूसरा कदम आपका, तीसरा कदम, इस प्रकार से 8 प्रमुख कोर स्टेप बताए गए हैं कि अगर स्टेप बाय स्टेप आप इनका फॉलो करते हैं, इनको आप अपने आदतों में शामिल करते हैं तो इसी बिजनेस में आप साधारण प्रयासों से, साधारण मेहनत से, कम समय और कम
नॉलेज के बावजूद आप बड़ी ऊंचाई हासिल कर सकते हैं। तो चर्चा करते हैं उन 8 प्रमुख कोर स्टेप की, जिसमें पहला है कि अपना लक्ष्य बनाएं। हर हाल में आपको लक्ष्य बना करके ही काम करना है, क्योंकि लक्ष्य विहीन इंसान कभी भी तरक्की नहीं कर पाता है। लक्ष्य विहीन इंसान कहीं नहीं पहुंच पाता है। मैं कई बार इस बात को कहता हूं कि आप सपोज करिए आपको अपने घर से लखनऊ जाना है और आप उदाहरण के लिए आप बहराइच में रहते हैं और आपको लखनऊ जाना है, लेकिन आपका लक्ष्य निर्धारित अगर नहीं है कि आपको लखनऊ जाना है, तो क्या आप लखनऊ पहुंच पाएंगे? एक तरीका यह है कि अगर आपका काम लखनऊ में है तो आपका एक लक्ष्य निर्धारित हो जाना चाहिए कि हमें लखनऊ जाना है। जब लखनऊ जाने का आपका लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपके सामने तुरंत एक प्रश्न आएगा कि जाना कैसे है। जब ये डिसाइड हो जाएगा कि हमें कैसे जाना है, बाई ट्रेन जाना है, बाई बस जाना है, अपने साधन से जाना है, कैसे जाना है, ये जब आपका डिसाइड हो जाएगा तो उसमें आपका एक तीसरा जो समाधान है वो निकल आएगा, क्वेश्चन निकल आएगा कि जाने में खर्चा कितना लगेगा, कितने बजे आपका वहां काम है, तो कौन सा साधन आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ये सारी चीजें डिसाइड हो जाएंगी और आपका काम, आपका सफर आसान हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर आपको पता नहीं है, आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं है, आपका डिसाइड नहीं है कि आपको कहाँ जाना है और आप अपने घर से निकल लेते हैं, बस स्टॉप पर पहुंचते हैं, जो बस सामने मिल जाती है उसमें आप बैठ लेते हैं। हो सकता है लखनऊ की जगह आप गोंडा पहुंच जाएं, हो सकता है लखनऊ की जगह आप नानपारा पहुंच जाएं, हो सकता है लखनऊ की जगह आप बलरामपुर पहुंच जाएं। यानी आप अपने टारगेट को अगर डिसाइड नहीं करते हैं तो कभी भी आपको मंजिल नहीं मिलने वाली। टारगेट आप डिसाइड करिए, आज ही डिसाइड करिए क्या आपको चाहिए, कितने बड़े टारगेट आप डिसाइड कर सकते हैं, किस लक्ष्य को आपको हासिल करना है, उसके बाद आप काम करना स्टार्ट करें। दोस्त, बिना लक्ष्य के काम नहीं करना चाहिए और अगर लक्ष्य बना करके आप काम करते हैं तो आरसीएम बिजनेस में बड़ी कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। इसलिए लक्ष्य बना करके काम करें। दूसरा जो कोर स्टेप है कि सप्ताह में कम से कम 5 प्लान दिखाएं। सप्ताह में कम से कम 5 प्लान। ये उन लोगों के लिए है, जैसे अभी लोको सर ने बताया कि वो वीकली लीडर हैं, वो साप्ताहिक लीडर हैं, क्योंकि उनके पास प्रॉब्लम है कि सुबह से लेकर रात तक उनको हॉस्पिटल की जिम्मेदारी रहती है, उनके पास समय नहीं बचता। फिर भी मैं जानता हूं कि जितना भी उनसे हो सकता है वो रोजाना प्रयास करते हैं। वो भले ही रोज प्लान ना दिखा पाए, लेकिन बातचीत रोज लोगों से करते हैं। जब भी जो भी समय मिलता है बातचीत लोगों से रोज करते हैं, लेकिन जो सप्ताह का लास्ट डे होता है उसमें पूरा प्रयास करते हैं कि पूरा दिन वो आरसीएम बिजनेस को देते हैं, पूरे दिन वो आरसीएम बिजनेस की एक्टिविटी करते हैं। तो आपके पास भी अगर ऐसी परिस्थितियां हैं तब भी आपको अपना एक लक्ष्य बनाना चाहिए, अपना आपको एक स्टेप निर्धारित करना चाहिए कि आपको सप्ताह में कम से कम 5 प्लान दिखाना है। और अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें 8 घंटे 10 घंटे आपकी ड्यूटी रहती है, आप दुकानदार हैं, आप कोई नौकरी कर रहे हैं, 8 से 10 घंटे अगर आपकी ड्यूटी रहती है तो आपको रोजाना कम से कम 2 प्लान दिखाने चाहिए। और अगर आप फुल टाइमर हैं तो आपको कम से कम 5 प्लान रोजाना दिखाना चाहिए। इस सिद्धांत का पालन करना अति आवश्यक है, क्योंकि हम आप नेटवर्क मार्केट बिजनेस में हैं। इसमें जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, जितना बड़ा आपका संगठन होगा, जितनी बड़ी आपकी टीम होगी, आपको उतनी बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। क्योंकि दोस्त, लेकिन उन कुछ लोगों को ढूंढने के लिए आपको, जैसे आरसीएम बिजनेस में अगर एक सही लीडर आपको अपनी ए लाइन में मिल जाता है, एक सही लीडर आपको आपकी बी लाइन में मिल जाता है और आप उन 2 लोगों पे अच्छी तरीके से फोकस कर लेते हैं, उन 2 लोगों के जीवन को बदलने का, उन 2 लोगों की इनकम को बढ़ाने का, उन 2 लोगों के भविष्य को बनाने का अगर आप जिम्मा उठा लेते हैं तो केवल इतने से ही आपका बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा हो सकता है। आपको नहीं जरूरी है कि आप सैकड़ों लोगों को ढूंढें, लेकिन वो 2 लोग
जरूरी नहीं है कि आप 2 लोग ज्वाइन कराएंगे, दोनों लीडर निकल आएंगे। वो 2 लोग आपको 20 लोगों में मिल सकते हैं, वो 2 लोग आपको 100 लोगों में मिल सकते हैं, वो 2 लोग आपको 200 लोगों में मिल सकते हैं, वो 2 लोग आपको 1000 लोग में भी मिल सकते हैं। इसलिए रोजाना प्लान दिखाने का अपना जो क्रम है, इसको हमें बिल्कुल रुकने नहीं देना है। आप फिजिकल प्लान दिखाते हैं, आप फोन पे लोगों से बातचीत करते हैं, फोन पे उनको प्लान के बारे में समझाते हैं, आप जूम ऐप पर उनको लॉगिन करा करके उनको प्लान दिखाते हैं, आप खुद प्लान दिखाते हैं या अपलाइन के द्वारा प्लान दिखवाते हैं, इससे मतलब नहीं है। लेकिन आपको 5 प्लान रोज दिखाना ही चाहिए। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो 2 प्लान आपको रोज दिखाना ही चाहिए। अगर इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी चाहते हैं तो इन 8 कोर स्टेप को आपको 100% पालन करना चाहिए। ये दूसरा कोर स्टेप हुआ कि सप्ताह में आपको 5 प्लान कम से कम, अगर आपके पास समय का बहुत ही ज्यादा अभाव है वैसे 5 प्लान प्रतिदिन, अगर आप फुल टाइमर हैं, पार्ट टाइमर है तो आपको सप्ताह में कम से कम 2 प्लान दिखाना है। तीसरा जो कोर स्टेप है वो है प्रति माह अपनी आईडी पर कम से कम 5000 बिजनेस वैल्यू की खरीदारी आपको करनी ही करनी है। दूसरे शब्दों में कहें कि इस सिस्टम में, इस बिजनेस में अगर आपको डायमंड जाना है तो उसकी शुरुआत आपको डायमंड क्लब से करनी पड़ेगी। आज तक कोई एक ऐसा सफल लीडर नहीं हुआ जिसने डायमंड ना किया हो, जिसने 5000 बिजनेस वैल्यू ना किया हो और वो सफल हो गया हो। दोस्तों, ये 8 कोर स्टेप जो हमको बताए गए हैं, ये किसी किताब में नहीं लिखे थे। ये हमारे जो लीडर्स हैं, जो हमारे अग्रज हैं, जो हमारे बड़े भाई हैं, जो हमारे अपलाइन हैं, जो इस बिजनेस के पिलर हैं, जो इस बिजनेस में सक्सेस हैं, जो इस बिजनेस के चमकते सितारे हैं, ये उनका अनुभव है, ये उनके अनुभव का निचोड़ है। और अगर हमें भी सफलता पे जाना है तो उन्हीं के कदमों पे हमें आगे बढ़ना है और इन कोर स्टेप को हमें पालन करना है। तो प्रति माह आपको कम से कम 5000 बिजनेस वैल्यू की खरीदारी करनी है। आपके घर में जितना प्रोडक्ट यूज हो जाता है, ईमानदारी के साथ आप अपने घर में अपना प्रोडक्ट यूज करें, और उसके अलावा जो प्रोडक्ट आपका बच जाता है उसको आपको रखना नहीं है, उसको आपको सेल करना है, उसको आपको आस पड़ोस में, उसको आपको अपने रिलेटिव्स में, उसको आपको अपने जान पहचान के लोगों में सेल करना है। क्योंकि सेलिंग से ही आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होती है। जब तक आप सेलिंग नहीं सीखेंगे तो गुरुदेव कहा करते हैं हमेशा कि आप एक बात बताइए, आप सोच करके बताइए कि इस दुनिया में कामयाब कौन है, खरीदने वाला कामयाब है या बेचने वाला कामयाब है? आपका 100% जवाब होगा कि बेचने वाला कामयाब है। वही व्यक्ति सक्सेस है जो कुछ ना कुछ बेच रहा है। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बेच रहा है। और अगर आपके अंदर भी ये आदत आ जाती है तो आप 5000 क्या, आप 10,000 बिजनेस वैल्यू प्रति माह कर सकते हैं। लेकिन आरसीएम बिजनेस में अगर आपको सक्सेस होना है तो 5000 बिजनेस वैल्यू से नीचे गुंजाइश ही नहीं है सफलता की। इसलिए 5000 बिजनेस वैल्यू आपको हर हाल में, हर महीने करना है। जो इस बिजनेस का चौथा कोर स्टेप है कि एक ऑडियो या वीडियो आपको प्रतिदिन सुनना है। आप कितने भी बिजी हैं, आपके पास कितना भी कम समय है, आप भले ही रात में 11 बजे समय पाते हैं, भले ही रात में आप 12 बजे समय पाते हैं, जब भी आप लेटने चलें, लेटने से पहले आपको इस सिस्टम का, इस बिजनेस का, अपने लीडर्स का, अपने अप्लायंस का, अपने बड़े सितारों का कोई एक ऑडियो या वीडियो आपको हर हाल में सुनना है। बहुत बेहतर रहेगा अगर आप YouTube पे गुरुदेव सुनील गुप्ता सर का, गुरुदेव महावीर सारण सर का जो YouTube चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, उसको आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो रोजाना ऐसे वीडियोज आपको मिलते रहते हैं जिनसे आपके अंदर एनर्जी आती है, जिनसे आपके पूरे दिन की नकारात्मकता दूर होती है। इसलिए प्रतिदिन एक ऑडियो या वीडियो आपको 100% सुनना है और सुनने के साथ साथ उसको समझना भी है। एक बार नहीं, 2 बार सुनना है और सुनते हुए अगर उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको नजर आ रही हैं, आपके लायक अगर आपको उसमें कुछ नजर आ रहा है, आप उसको नोट करिए। नोट करने के बाद एक बार फिर से उसको पढ़िए, उसको समझिए और रोजाना अगर आप इसका पालन करना स्टार्ट कर देते हैं तो आप हमेशा सकारात्मक रहेंगे। क्योंकि हमारे जो लीडर्स हैं, उनके जो वीडियोज हैं, उनके जो ऑडियोज हैं,
वो 100% हमारे दिल दिमाग में सकारात्मकता भरते हैं, वो 100% हमें जानकारियों से लैस करते हैं। इसलिए रोजाना एक ऑडियो, एक वीडियो हमें हर हाल में सुनना चाहिए। इसके साथ साथ जो 5वां कोर स्टेप है कि प्रतिदिन 30 मिनट आपको पढ़ना चाहिए। आपके पास तमाम सारी बुक्स हो सकती हैं, बहुत सारी बुकों का ये हरित संजीवनी की बुक है, आप इसको रोजाना पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत सारी जानकारियां हैं जो हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देती हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की खासियत हमें बताती हैं। इसके अलावा ये मार्केटिंग प्लान बुक है, इसको आप रोजाना पढ़िए। कुछ भी आप आरसीएम सिस्टम के लिटरेचर को पढ़िए, लेकिन रोजाना कम से कम 30 मिनट आपको इन चीजों में लगाना ही चाहिए। इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, इससे आपकी जानकारी बढ़ेगी। सामने कोई भी व्यक्ति बैठा हो, उसके सामने आप बेझिझक अपने प्लान को रख सकेंगे, बेझिझक अपने प्रोडक्ट को रख सकेंगे। चाहे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, चाहे एक गरीब किसान के पास जाते हैं, चाहे आप बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति के पास जाते हैं, चाहे एक अनपढ़ व्यक्ति के पास जाते हैं, चाहे एक सामान्य व्यक्ति के पास जाते हैं, चाहे एक विधायक और सांसद के पास आप जाते हैं, अगर आपके पास जानकारी है, अगर आपने इन बिंदुओं से जानकारी ली है, तो आपको कहीं भी कोई झिझक नहीं होने वाली। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, आप अपने सिस्टम के बारे में वहां पर प्रेजेंट कर सकेंगे, सही ढंग से बता सकेंगे। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं हमारे सामने जिन्होंने अपनी जानकारी को बढ़ाया है और उन्होंने बड़े बड़े लीडर्स को, बड़े बड़े डॉक्टर्स को, बड़े बड़े एडवोकेट्स को उन्होंने किया है, इस बिजनेस में ज्वाइन किया। आप जानकारी से लेते हैं तो प्रतिदिन मिनट पढ़ने की, तो इससे आपकी जानकारी में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है। प्रतिदिन 30 मिनट पढ़ने की आदत डालें। और उसके साथ साथ जो अगला स्टेप है कि छठा स्टेप है कि प्रति माह यूईएस का एक प्रोग्राम, जो यूनिक एजुकेशन सिस्टम है, जो कोर लीडर्स की टीम है, हम भाग्यशाली हैं कि हमारे गुरुदेव जय नारायण सर भी कोर लीडर्स में शामिल हो गए हैं। जो यूएस का एजुकेशन सिस्टम है, उसके एक वीडियो को प्रति माह आप उसके एक प्रोग्राम को प्रति माह आप जरूर अटेंड करें। लेकिन इस समय चूंकि फिजिकल प्रोग्राम नहीं हो रहे हैं, लीडर के कोई भी बड़ी मीटिंग्स नहीं हो रही हैं, तो इस समय आपको ये करना है कि प्रतिदिन आपको एक वीडियो, जो यूएस का यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें और कोशिश करें कि प्रतिदिन आप एक वीडियो यूएस के जो कोर लीडर्स हैं उनका जरूर देखें, उसको जरूर अटेंड करें, उसको जरूर समझें, उसको जरूर नोट करें और उसको अपने जीवन में उतारें। इससे आपके बिजनेस में, आपकी सोच में, आपके समझने की शक्ति में, आपके प्रेजेंटेशन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तो इस कोर स्टेप को भी आप प्रमुखता के साथ पालन करें। और इसके साथ सातवां जो कोर स्टेप है कि सक्रिय अप्लायंस से विचार विमर्श करते रहें। दोस्त, परिस्थितियां कैसी भी हो, आपके सामने समस्या कैसी भी हो, आप किसी भी स्थिति में हो, लेकिन अगर एक सक्रिय अप्लायंस से आप विचार विमर्श करके कदम उठाते हैं, अगर एक सक्रिय अप्लायंस से आप सलाह लेते रहते हैं, अगर सक्रिय अप्लायंस से आप प्रतिदिन बात करते रहते हैं, तो आपके अंदर सकारात्मक एनर्जी आती है। एक से भले दो की बात कही जाती है। आप किसी भी कठिन परिस्थिति में है, आपको आगे का मार्ग नहीं दिख रहा है, आपको आगे कोई समस्या नजर आ रही है, आप अपने सक्रिय अप्लायंस को फोन करिए, आप अपने सक्रिय अप्लायंस से बातचीत करिए, आप अपने सक्रिय अप्लायंस के सामने उस समस्या को रखिए, उस समस्या का समाधान अप्लायंस से पूछिए। और मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं इस चीज का प्रत्यक्ष उदाहरण हूं कि आज तक मेरे सामने जितनी भी समस्याएं आई, मैंने गुरुदेव सुनील गुप्ता सर के सामने उस समस्या को रखा, गुरुदेव अवधेश त्रिवेदी सर के सामने उस समस्या को रखा और 100% उसका समाधान हमारे गुरुजनों के द्वारा उसका मिला। कई बार जब मैं परेशान होता हूं, किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर, गुरुदेव राजेश पांडे से सलाह लेता हूं और उनकी दी हुई सलाह हर हाल में मुझको देती है। तो आप भी अगर किसी
प्रॉब्लम में हैं, आप नहीं भी प्रॉब्लम में हैं, इस बिजनेस में अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपने गुरुजन से, अपने एक सक्रिय अपलाइन से, अपने एक गुरु से, जिसको आपने 100% अपना गुरु मान लिया है, उससे रोजाना दिन भर में एक बार जरूर आपको बात करनी है। आज आपने क्या किया, जितना भी आपने किया वो सही सही अपने अपलाइन को बताना है। अगर आप आज कुछ नहीं कर पाए हैं तो वो भी आपको स्पष्ट आपको अपने अपलाइन से बताना है कि सर आज ये प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैं काम नहीं कर पाया, मैं आज के अपने काम को कल हर हाल में उसको समाहित कर लूंगा, कल हर हाल में मैं उसको पूरा कर लूंगा, या इस प्रकार की स्थिति मेरे सामने है, गुरुदेव आप बताइए मैं कैसे काम करूं, मैं करना चाहता हूं। और अगर आप वास्तव में करना चाहते हैं तो कोई ना कोई रास्ता अपलाइन के पास हमेशा एक मजबूत आपको मिलेगा। विचार विमर्श करते रहते हैं तो कोई भी समस्या, कोई भी बाधा आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनेगी और आप हर हाल में इस बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे। समय कम लगेगा, लेकिन अगर आप विचार विमर्श अपलाइन से नहीं करते हैं, आप केवल अपने दिमाग से चलते हैं, या आपको लगता है कि हमारा दिमाग ही सर्वश्रेष्ठ है, तो इस जगह आप गलत हैं, क्योंकि आपके अपलाइन के पास आपसे ज्यादा अनुभव है, आपके अपलाइन के पास आपसे ज्यादा दूरदृष्टि है, इसीलिए वो आपसे ज्यादा कामयाब है। और अगर आप अपने अपलाइन के से विचार विमर्श करके अपने काम को करते हैं तो दोस्त उसमें आपका डबल बेनिफिट मिलने वाला है। आपका अपना दिमाग भी वहां पे काम करेगा और अपलाइन का दिमाग भी काम करेगा, तो ये डबल ताकत आपको मिलने वाली है, ये डबल पावर आपको मिलने वाली है। इसलिए प्रतिदिन अपने अपलाइन से विचार विमर्श करना आपका हर हाल में आवश्यक है। और इसके साथ 8वां जो कोर स्टेप है कि लगातार प्रयास करें, वह सकारात्मक रहें। प्रयास लगातार करना है। गुरुदेव कहा करते हैं कि आप अपने घर के सारे नल खोल दीजिए, बाढ़ नहीं आने वाली। आप 100 लोगों को लगा दीजिए, वो बाल्टी से भर के पानी डालने लगे, बाढ़ नहीं आने वाली। लेकिन बरसात की छोटी छोटी बूंदें जो वो बाढ़ ला देती हैं। तो लगातार किया गया प्रयास हमें सक्सेस करता है, लगातार किया गया प्रयास हमें सफल, इसलिए अपने आप को लगातार करना है, हमें अपनी को लगातार करना है, हमें अपनी सेलिंग को लगातार करना है, अपने प्लान को लगातार दिखाना है, हमें अपने टारगेट को लगातार करना है, हमें अपनी जानकारी को लगातार बढ़ाना है, हमें लगातार सीखना है, लगातार करना है। तो इस प्रकार से अगर इन 8 कोर स्टेप का आप पालन करते हैं, इसके अलावा सकारात्मक रहें, लगातार प्रयास करें, वह सकारात्मक रहें। दोस्त निगेटिविटी अगर आपके दिमाग में आती है तो एक छोटा सा निगेटिव पॉइंट एक बहुत बड़ा नुकसान आपका कर सकता है। जिस प्रकार से किसी फल में एक छोटा सा दाग लग जाता है, लेकिन वही अगर 1 दिन 2 दिन रखा रहता है तो पूरा का पूरा फल सड़ जाता है। अगर छोटी सी नकारात्मकता भी आपके दिल दिमाग में आई है तो उसको तुरंत अपलाइन से विचार विमर्श करिए, तुरंत अपने अपलाइन से पूछिए कि सर ये मेरा क्वेश्चन है, सर ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही, सर ये बात मेरे दिमाग में आ रही है, इसका समाधान क्या है, इसका हल क्या है। आपका एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन हर हाल में आपकी उस नकारात्मकता को दूर करेगा, क्योंकि आरसीएम बिजनेस में अपलाइन के पास ऐसे ऐसे डिटर्जेंट हैं, ऐसे ऐसे पाउडर हैं जो आपके दिमाग की सारी नकारात्मकता को धो देते हैं। अगर अपलाइन को लगता है कि बीज पाउडर से आपकी नकारात्मकता धुल सकती है तो बीज पाउडर का उपयोग करेंगे, और अगर उनको लगता है कि रेविटो पाउडर से आपकी नकारात्मकता धुल सकती है तो रेविटो पाउडर भी है, और उससे अच्छा पाउडर भी है, उससे अच्छा पाउडर भी है। तो आप अपने अपलाइन से हर हाल में कनेक्ट रहें, इन कोर स्टेप का पालन करें। ये कोर स्टेप आपको बहुत बड़ी ऊंचाई तक ले जाने वाले हैं। ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि प्रोग्राम में सिर्फ 7 मिनट का समय बचा हुआ है, मैं आशीर्वाद लेना चाहता हूं अपने ग्रेट लीडर, अपने बड़े भाई जो पूरी टीम को छोटे भाई तरीके से करते हैं, इस तरीके से प्यार से सबसे बात करते हैं, सबके विकास के लिए सोचते हैं, हमेशा वो पूरी टीम को सही रास्ता बताते हैं। ऐसे ग्रेट लीडर आदरणीय श्रीमान राजेश पांडे सर को मैं इनवाइट करना चाहता हूं, आपकी जोरदार तालियों के साथ कि गुरुदेव आए और कुछ आशीर्वाद अपना हम सभी लोगों को प्रदान करें। जोरदार तालियों के साथ गुरुदेव राजेश पांडे सर। दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम।
मेरी आवाज आ रही सर? राजेंद्र सर, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम। मैं राजेश पांडे आप लोगों के मध्य रह करके आरसीएम बिजनेस को सीख रहा हूँ। मूलतः सुल्तानपुर जनपद का रहने वाला हूँ, इसमें सीतापुर मेरी पोस्टिंग है। ज्यादातर हमारे साथी परिचित हैं। दोस्तों आज की शुरुआत जूम वेबिनार की उमा शंकर जी ने कराई। पहली बार जूम वेबिनार में सम्मिलित हुए और इतने अच्छे से प्रेजेंटेशन किया उन्होंने गामा ओरिजिनल और न्यूट्रीचार्ज S5 का। दोस्तों हम लोग बात पर डे कर रहे हैं, आग्रह भी कर रहे हैं और आज पुनः निवेदन भी कर रहे हैं कि इन प्रोडक्ट्स का इस संक्रमण काल में उपयोग जरूर करें और अपने परिवार में बराबर कराते रहें। कोई हीला हवाली ना हो, क्योंकि हम लोगों के पास प्रिवेंशन ही है। और बार बार ये सारे सीनियर साथी बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। डॉक्टर्स लोग भी आपके देखिए तमाम वीडियो जा रहे हैं, जिन लोगों ने इन प्रोडक्ट का उपयोग किया है वो संक्रमित व्यक्तियों के बीच में रहते हुए भी आज तक पूर्णतः सुरक्षित हैं। तो उमा शंकर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने अपनी बात को रखा और उम्मीद है अनुभवी व्यक्ति हैं, आप लोगों की समझ में आया होगा। लवकुश जी नेपाल से अपनी जॉब को करते हुए इस सिस्टम को कर रहे हैं, हमारे आपके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। विदेश में रह करके वो आरसीएम बिजनेस को इतनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। दोस्तों ये हमको आपको प्रेरणा देता है। हम अपने ही यहाँ रह करके अपने ही लोगों को नहीं समझा पा रहे हैं, वो अपनी बात को बाहर भी रख रहे हैं और लोग उस चीज को समझ रहे हैं। तो यहाँ अंतर केवल इतना हो जाता है लर्निंग का, सीखने का। हमने कितना सीखा है, अभी राजेंद्र सर बता रहे थे 8 कोर स्टेप्स। अगर आपको कोर लीडर बनना है, कोर टीम में सम्मिलित होना है, कंपनी की व्यवस्था में भागीदारी निभानी है, वहां के निर्णय में आपको भागीदार बनना है, तो आपको इन कोर स्टेप्स का निश्चित रूप से पालन करना होगा। आप जानते हैं स्टार रूबी जो भी उस पद पे पहुंच रहा है वो कोर टीम में सम्मिलित हो जा रहा है, अपनी बात को रख रहा है। दोस्तों ये हमारे आपके लिए सौभाग्य की बात है, हम आप भी वहां पहुंच सकते हैं। कोई क्राइटेरिया और नहीं रखा गया है, आप कहाँ से हैं, क्या हैं, किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, इन सब चीजों का कोई मतलब वहां पे नहीं है। आप जिस दिन स्टार रूबी बनेंगे दोस्त, उस दिन आप कंपनी की कोर टीम में सम्मिलित हो जाएंगे। ये उपलब्धियां आप देख रहे होंगे, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, हर जगह आपको नहीं मिलती है। हर जगह कुछ ना कुछ बंधन लगे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई बंधन नहीं है। अगर आप अपने को साबित करना चाहते हैं, कोर टीम में जाना चाहते हैं, कंपनी के निर्णय में भागीदारी करना चाहते हैं, आपको स्टार रूबी तक जाना है। स्टार रूबी तक जाने के बाद ही क्यों रखा जाता है, हमको आपके क्यों नहीं रख लिया जाता? दोस्तों उन लोगों ने अपना एक अनुभव गेन किया है, एक लेवल को प्राप्त किया है। तो लर्न टीच एंड डुप्लीकेट कोर स्टेप में मुख्य बिंदु हम कहेंगे लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। सीखिए, सिखाइए और अपने जैसा डुप्लीकेट करिए। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, श्रीमान जयनारायण कुकना जी ने उस दिन बताया था, हमको आपको सबको चेक करने की जरूरत है। हमने अपने को कितना डुप्लीकेट किया अपने अपलायंस से, अपने एक्टिव और ग्रोइंग अपलायंस से, या हमने अपनी टीम में कितने लोगों को डुप्लीकेट किया, कितने लोग। देखिए बहुत सरल शब्दों में बता रहे थे कि हमारी अपनी टीम में कितने लोग डायमंड क्लब कर रहे हैं, कितने लोग 2500 बिजनेस वैल्यू में यानी डबल धमाल में सम्मिलित हो रहे हैं, कितने लोग छोटू परचेज में यानी 500 रुपए न्यूट्रीचार्ज से कर रहे हैं बिजनेस वैल्यू। तो दोस्तों कितने लोगों को हम डुप्लीकेट कर पाए। कोर स्टेप का मेन मुद्दा ही है लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। इसको हमको अपनाना ही होगा आगे बढ़ने के लिए। दोस्तों तो राजेंद्र सर ने बहुत ही अच्छे ढंग से आपको कोर स्टेप के बारे में बताया। लवकुश जी ने आप देख ही रहे हैं कि अपने सफर को निरंतर जारी रखते हुए, दोस्तों हमारे आपके जीवन का सफर भी निरंतर जारी है। एक सेकंड के लिए हम लोग रुक जाते हैं, हमारी क्रिया विधि कार्यकलाप रुक जाते हैं, लेकिन क्या समय रुकता है? तो हमारे जीवन का भी सफर कंटिन्यू है। और अगर हमने आरसीएम को कहीं ब्रेक किया या अपने जीवन में हमने जो लक्ष्य बनाए हैं उनको अपनी आंखों से अगर मैंने ओझल होने दिया तो वहां तक पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा। दोस्तों सफर में रहते हुए लवकुश सर ने जिस तरीके से समय निकाला,
हमको आपको प्रेरणादायक बातें बताई, उसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र सर को क्या पूछना, राजेंद्र सर जिस तीव्र गति से इस बिजनेस को सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, हमारे आपके लिए सबके लिए अनुकरणीय है। जितनी भी टीम हमारी यहाँ पे है उसमें मैं सबसे एक्टिव अगर किसी लीडर को देखता हूं तो मिस्टर अवधेश त्रिवेदी जी इतना बड़ा सपना लेकर के इस सिस्टम में आए हैं, राजेंद्र शर्मा जी, लौकुश जी, मतलब ये आपके उभरते हुए नए ऐसे सितारे हैं जिनको देख करके सारे सीनियर, सारे जूनियर, सारे साथी सभी लोग सीख रहे हैं दोस्तों। तो हमको आपको सीखना चाहिए, जितना ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा आप लोग गेन करेंगे। और मात्र इसलिए नहीं कि आप बिजनेस कर रहे हैं, आप इसलिए भी देखिए कि आप अपने देश, समाज, परिवार सबकी सुरक्षा भी कर रहे हैं। आप सप्लीमेंट्स लेकर के, सप्लीमेंट्स लोगों को बता करके लोगों की जिंदगी को बचा रहे हैं। हाँ, ये चीजें हैं कि आप डॉक्टर नहीं है, हम डॉक्टर नहीं है, तो हमारी बातों को शायद उतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं लोग, लेकिन दोस्तों हम प्रूव कर सकते हैं, हम दिखा सकते हैं कि मैं पुलिस की नौकरी कर रहा हूं पिछले साल से लेकर के अब तक कंटिन्यू। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर S5 ले रहा हूं तो कंटिन्यू, मेरी कोशिश ये रहती है कि अगर हमने S5 और गामा ओरिजिनल 3 महीने तक लिया है तो 3 महीने में दोस्तों होता क्या, डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि अगर कोर्स हमारा 3 महीने का हो गया, हमारी एक बार पूरे शरीर की कोशिकाएं बदल जाती हैं, मतलब कम से कम हम 3 महीने के लिए सुरक्षित हैं। आप प्रोटीन यानी प्रोडाइट लेते, कोई ना कोई प्रोडक्ट आपको लेते रहना है। आप इसका प्रोडाइट ले सकते हैं क्योंकि हर काम के लिए, आपकी एंटीबॉडी बनने के लिए आपको प्रोडाइट यानी प्रोटीन की जरूरत होती है शरीर में। अगर आपके शरीर में प्रोटीन और विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स नहीं है तो आप कोई भी चीज ले रहे हैं तो एंटीबॉडी बनेगी कैसे? तो इसके लिए आपको प्रोडाइट लेना है। यानी टोटल अगर बात करें तो PBMF आपको कंटिन्यू बरकरार रखना अपनी बॉडी के लिए। दोस्तों देखिए, कल मैं देख रहा था गुड्डा के जो MD सर हैं उनकी बात सुन रहा था। उनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे इर्द गिर्द रहने वाले 7-8 लोग खत्म हो गए और मैं कुछ नहीं कर पाया। उनके जानने वाले लोग खत्म हो गए और वो कुछ नहीं कर पाए, पैसा कहीं कोई काम नहीं आया। और हमारी आपकी ताकत, मैं पुलिस में हूं, एक रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था नहीं करवा सका। मेरे एक रिलेशन में है, वो इस समय महाराष्ट्र में DM है, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा भैया ये सब ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, एक DM अगर इस तरीके से बोल रहा है, उसके हाथ में नहीं एक रेमडेसिविर इंजेक्शन दिलवा पाना, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका पैसा कहीं कोई काम नहीं आने वाला है, आपकी पहुंच काम आने वाली नहीं है। इसके लिए हमको आपको अपने शरीर को अंदर से मजबूत रखना है, हमको पॉजिटिव रहना है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, अपने इर्द गिर्द लोगों को देखता हूं, जरा सा पेंडेमिक क्या है, मतलब इतना पैनिक हो जाते हैं, इतना डर जाते हैं कि बीमारी उनकी 90% बढ़ जाती है। मतलब जो चीज मात्र हम सर्दी जुकाम बुखार समझ करके, आप RCM के डिस्ट्रीब्यूटर्स को देखिए, उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को देखिए जो RCM में कंटिन्यू काम कर रहे हैं, जो मीटिंग पे आ रहे हैं, लीडर से मिल रहे हैं, अपने को पॉजिटिव रखे हैं, सकारात्मक रखे हैं। आप उनसे मिलिए और वहीं पड़ोस में रहने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से मिलिए जिसको लगता है कि यार पता नहीं आज बात कर रहे हैं, कल बात कर पाएंगे कि नहीं। तो ये होता है पॉजिटिव और निगेटिव। और जैसे ही आप निगेटिव होते हैं दोस्त, आपका दुश्मन आपके ऊपर पूरी तरीके से हावी हो जाता है। आपने फिल्मों में देखा होगा, आपने वास्तविकता में देखा होगा, दोनों जगह की मैं बात कर रहा हूं। जिन लोगों की विल पावर मजबूत है, नहीं मुझे तो अभी यहां तक पहुंचना है, 8-8, 10-10 गोलियां खा करके भी लोग, 8-8, 10-10 गोलियां दवाई वाली नहीं, राइफल की बुलेट खा करके लोग जिंदा बच जाते हैं। और डॉक्टर भी आश्चर्यचकित होता है कि अरे यार कैसे ये बच गया, ऐसे ऐसे नाजुक अंगों पे लगी गोली, फिर भी लोग बच करके निकल आए। फिर डॉक्टर यही बोलता है, वैज्ञानिक यही बोलते हैं कि यार इसकी विल पावर गजब की है। तो आपकी विल पावर होगी, मुझे नहीं लगता है कि ये कोरोना जैसी, कोविड-19 जैसी बीमारी आपको हरा सकती है। दोस्तों हम आप जीत करके आएंगे, लेकिन इसके लिए हमारे पास अस्त्र शस्त्र होना बहुत जरूरी है, और जिसके बारे में मिस्टर उमाशंकर जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से आपको बताया है। उम्मीद करता हूं आप इन चीजों को जरूर अपने जीवन में लेंगे। समय समाप्त हो रहा है दोस्तों, और बातें रोज होती हैं, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिल करके। जितने भी लोग आए हैं जो मीटिंग पर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, अपने नियर एंड डियर को भी रोज लाने का प्रयास करें, संख्या बढ़ाएं। जितनी ज्यादा संख्या होती जाएगी दोस्तों, उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेगा। जो इस सिस्टम से नहीं जुड़े हैं, जो जूम मीटिंग पर नहीं आ रहे हैं,
उनसे जब आप कभी कभार मिलते हैं तो पूछते हैं वो क्या आरसीएम चल रही है अभी क्या, कुछ ऐसे सवाल करते हैं। आरसीएम उनकी आईडी तो लग गई दोस्तों। आप 2 मिनट का समय और ले रहे हैं। आप देखते होंगे किसी भी राजनीतिक पार्टी से, जहां हमारे लोगों का बहुत फोकस रहता है, किसी भी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता लेना एक आम बात है। बहुत सारे उसमें सदस्य होते हैं, करोड़ों की संख्या में सदस्य होते हैं। तो क्या सारे लोग प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं? क्या सारे लोग मंत्री बन जाते हैं? कभी नहीं बन पाते हैं दोस्तों। उनको करना क्या होता है? एक्शन करना होता है। मैं नहीं जानता था मोदी कौन है, मैं नहीं जानता था बहुत सारे लोगों को केजरीवाल कौन है। इन लोगों ने एक्शन किया और उस एक्शन को लोगों ने एक्सेप्ट किया। आज एक देश का प्रधानमंत्री बना, कोई मुख्यमंत्री बना, कोई आप देख रहे हैं कि मंत्री बने घूम रहे हैं। तो ऐसा नहीं है केवल सदस्य बन जाने से। तो दोस्तों आरसीएम का सदस्य, आरसीएम की सदस्यता लेने से, आरसीएम में केवल रजिस्ट्रेशन करा लेने से बहुत बड़ी बात नहीं होने वाली है। आपको करना क्या है? अगर आपको उस लेवल पर पहुंचना है, अगर हमको टेक्निकल जाना है, तो हमको सुनील सर के पग चिन्हों को देखना पड़ेगा, किन किन रास्तों से होकर के गए हैं। अगर हमें रूबी स्टार रूबी जाना है तो हमको जयनारायण सर महावीर सर से देखना पड़ेगा। हमें सफायर जाना है महावीर सर से देखना पड़ेगा। हमें डायमंड जाना है तो सुरेंद्र बख्श सर से देखना पड़ेगा। उनके रास्तों पर ही चलना पड़ेगा। और मैंने जैसे पहले कहा, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। आपकी आईडी देखती है कंपनी, कंपनी का सॉफ्टवेयर आपकी आईडी को देख करके ही आपको वो लेबल प्रदान करता है दोस्तों, जितना बिजनेस आपका होता है। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के आइए, सीखिए, सिखाइए, डुप्लीकेट करिए। इससे बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। पैसा तो सेकेंडरी चीज हो जाएगा। आप स्वस्थ रहेंगे, आपका पास पड़ोसी व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल आपको धन्यवाद ज्ञापित करेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ अवधेश जी, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है सर, बताइए जी।